जय हिंद। तो आइए आज हम आपको त्रिभुज का 5वां वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, ये हम अभी समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या कह रहा है, देखिए बहुत इजी है, कंसेप्ट समझिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए क्वेश्चन को पढ़िए। एक समांतर चतुर्भुज कार, एक समांतर चतुर्भुज कार खेत की दो असमान भुजाएं क्रमशः 25, 39 है। चतुर्भुज कार खेत है, एक चतुर्भुज कार खेत है। समांतर चतुर्भुज कार मतलब कि दोनों आमने सामने की भुजाएं समान हो, ये उग नहीं रहे। दो आमने सामने की भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज बनाना है। देखिए, ये दो समान चतुर्भुज हो गया, एक समान चतुर्भुज हो गया, जिसका क्रमशः असमान भुजाएं 25, 39 दिया है। 25, 39 असमान भुजाएं दिया है, यानी कि ये 39 करिए या ये 39 करिए या ये 25 करिए, ये 25 करिए, बतिया बराबर करिएगा। अगर ये 25 करिएगा तो ये भी 25 होगा, ये 25 करिएगा तो ये 25 होगा, ये 39 होगा। असमान भुजा का मतलब ये हुआ, तो हम इसको 39 मानते हैं मीटर, इसको हम लोग 25 मीटर, तो ये ऑटोमेटिक 39 मीटर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुजा आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये 25 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है एक विकर्ण भी खींचा गया है। एक विकर्ण 56 मीटर है, 56 मीटर है। तो 5 रुपया 50 पैसा 56 मीटर विकर्ण दिया है। इतना तक समझ गए। अब कह रहा है कि एक वर्ग मीटर पत्थर बिछाने से, देखिए एक वर्ग मीटर खेत के पत्थर बिछाने से, मतलब खेत में एक वर्ग मीटर पत्थर बिछाने से 5 रुपया 50 पैसा लग रहा है। इसका कहना है, इस क्वेश्चन का कहना है कि एक वर्ग खेत में पत्थर बिछाने पर खर्चा जो आ रहा है वो 5 रुपया 50 पैसा है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल का खर्च निकालना है। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज कार खेत की दो असमान भुजाएं क्रमशः 25, 39 और विकर्ण 56 मीटर दिया है। तो 5.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से खेत के पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। मतलब एक वर्ग में 5.50 पैसा लग रहा है, उसी के हिसाब से हमको पूरा वर्ग का मतलब खर्च निकालना है। पूरा वर्ग का खर्च निकालना है कि पूरा क्षेत्रफल के वर्ग में कितना खर्च रुपया हुआ। तो पहले तो निकालना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उस हिसाब से हम एक वर्ग जितना वर्ग मीटर आएगा, समझिए कि 20 मीटर आया, 50 मीटर आया, 400 आया, 500 आया, 600 आया, जितना आया उसके हिसाब से हमको 5.5 रुपये प्रति से उसको आंसर बताना है। बस यही कहना है। अब समझ गए ना। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, बट इसमें देखिए त्रिभुज बन रहा है। या तो ये त्रिभुज बनाइए या तो ये त्रिभुज बनाइए, दोनों त्रिभुज बन सकता है। अब दोनों बनेगा तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इधर ही 25, 39 है और इधर ही 25, 39 है। पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाए। समांतर चतुर्भुज मतलब कि आमने सामने भुजाएं बराबर हो। तो 25, 39 दिया है, 25, 39 दिया है, और इसका विकर्ण 56 दिया है, तो विकर्ण पर 56 रख दिया है। तो हमारा तो ए बी सी का मान दिया है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी, या तो त्रिभुज हम ए बी सी मानेंगे या ए डी सी मानेंगे, ए सी डी या ए बी सी, कोई त्रिभुज मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में लिखना क्या है बता देते हैं। लिप पेंसिल में लिखना पड़ता होगा कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर डी सी बराबर 25 दिया है और ए डी बराबर बी सी बराबर 39 दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 25, बी बराबर 39, सी बराबर 56 दिया है। तो हमको पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए a + b + c/2
उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिस कंडीशन में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 3 कंडीशन में क्षेत्रफल निकालने को बोलता है। पहला कंडीशन में 2 दिया रहेगा, आधार ऊंचाई दिया रहेगा, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई करके निकाल लीजिएगा। तीसरा, अगर 2 भुजा दिया है और बीच में आपको कर्ण दिया है, कोण, बीच में अगर कोण दिया है, अगर 2 आमने सामने की भुजा दिया है तो उसमें 1/2 इंटू AB इंटू cos थीटा लगेगा। अगर तीसरा कंडीशन तीनों भुजा दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमको a + b + c बटा में 2 अर्ध परिमेय निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हीरो का फॉर्मूला लगेगा। इसमें तीसरा कंडीशन में s के मान निकालिएगा और उसको अंडर रूट में करिएगा, s इंटू s - a, s - b, s - c, बस उस पर निकालेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम उसी पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद निकालने के बाद हम पूरा वर्ग पर इसके भाग कर देंगे। आंसर क्लियर आ जाएगा। आप नहीं समझोगे, बनाएंगे, समझिएगा। देखिए सोलवेड, ये तो और नहीं उग रहा है। देखिए a बराबर 25, b बराबर 39, c बराबर 56, c बराबर 56। a + b + c बटा में 2, s का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर बैठा देंगे a के मान 25 बटा में 39 बटा में 56 बटा में 2। तो 25, 39, 56 इसको जोड़िए, 120 बटा में 2 यानी कि 60, s बराबर 60। जब s का मान 60 आ गया तो हम इधर बना देते हैं ऊपर में। देखिए हमारा s के मान कितना आया, 60 आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, इस पर बैठाएंगे तो 62, 60, 60 माइनस 39, 60 माइनस 56, 60 माइनस 56, 39, 25। अब घटाइएगा तो 40, 21, 60 गुणे 21 गुणे 56 यानी कि 4 गुणे 25, 10, 35। अब इसको गुणा करिए। देखिए अगर इसको गुणा करिएगा तो आएगा 1,76,400। देखिए 1,76,400, 1,76,400 के वर्ग निकालिएगा तो 420 आएगा, 420 वर्ग मीटर, 420 वर्ग मीटर। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर आ गया। अब 420 वर्ग मीटर आ गया तो हम इसका पूरा निकालेंगे। तो समान, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस वीडियो में क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में अपलोड करके डाल चुके हैं, उसमें बोला है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के बता दिया है कि 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुजों के समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो उसमें हम निकाल के बता चुके हैं, चौथा वीडियो है। इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 5.5 रुपया, 5.50 रुपया 1 वर्ग मीटर में। तो ये देखते हैं। तो पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू वर्ग मीटर, 2 इंटू वर्ग मीटर होता है। तो 2 गुणे 420, 420 यानी कि 840 वर्ग मीटर। अब 840 वर्ग मीटर हो गया। अब 1 मीटर का दाम कितना है, ये तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 इंटू वर्ग मीटर। तो 2 इंटू 420, 420
अब 840 वर्ग मीटर टोटल हो गया। अब इस पर हमको 5 रुपया 50 पैसा 5 रुपया 50 पैसा हमको 1 मीटर का दाम लग रहा है, 1 वर्ग मीटर के, और कितना है 840। तो जब 840 है तो 5 रुपया, तो पहले हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 0 5 के 20 के 0 8 40 2 42, 5 रुपये के हिसाब से 4200। जब 5 रुपये के हिसाब से 4200 हो गया तो 50 पैसा यानी कि 840 वर्ग है, तो इसका आधिया कर दीजिए यानी कि 420 हो गया। तो इसमें 420 और जोड़ दीजिए, 420 और जोड़ दिए यानी कि 4620 रुपया, 4620 रुपया लगेगा आंसर हो गया। 4620 आंसर हो गया, 4620, ये 4620 है। ये टोटल 840 वर्ग मीटर आया। 5 रुपया 50 पैसा 1 मीटर के, तो 5 रुपये के हिसाब से 840 रुपये में, तो 840 में 5 भाग गुना करिएगा तो 42 हो गया, और 50 पैसा लगेगा। 840 वर्ग मीटर रहेगा, 1 मीटर के अगर 50 पैसा तो 840 वर्ग के 420 रुपया। जब 420 रुपये उसका हो गया, अब 42 इसका होता है, 4200 और 420 4620 रुपया। तो हमारा टोटल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 840 और टोटल रुपया कितना लगेगा, तो हमको 4620 रुपया लगेगा टोटल वर्ग मीटर का दाम। एक वर्ग मीटर में 5 रुपया 50 पैसा, तो 840 वर्ग मीटर में टोटल लगेगा 4620 रुपया। बस इतना ही हमको इसमें जानना था। ठीक है।